क्या आपने कभी सुना है एक ऐसे भूत या साए के बारे में जिसकी सीटी मौत का पैगाम लाती है? एल्सिलबोन, एक ऐसा नाम जो सुनते ही रूह कांप उठे। कहते हैं रात के सन्नाटे में अगर उसकी सीटी की आवाज धीमी सुनाई दे तो समझ लीजिए वह आपके बेहद करीब है, और अगर वह तेज सुनाई दे तो भागने का कोई फायदा नहीं। स्वागत है आपका हमारे चैनल स्कैरी हब पर, जहां हम लेकर आए हैं एक सच्ची और डरावनी कहानी। आज हम आपको ले चलेंगे एक ऐसी डरावनी कहानी में जहां अंधेरे जंगल में गूंजती है मौत की परछाई। क्या आप तैयार हैं? तो चलिए शुरू करते हैं। राजस्थान के एक छोटे से गांव में रहने वाला रोहित बचपन से ही रोमांचक और भूतिया कहानियों का शौकीन था। वह अक्सर पुरानी किताबों और इंटरनेट पर भूतों की कहानियां पढ़ा करता था, लेकिन उसे इस बात का अंदाजा नहीं था कि एक दिन वह खुद ऐसी ही एक खौफनाक कहानी का हिस्सा बन जाएगा। एक दिन उसने अपने दोस्तों के साथ एक विदेशी लोक कथा के बारे में सुना। एल्सिलबोन, एक वेनेजुएला और कोलंबिया की कहानी। कहा जाता है कि यह एक खतरनाक आत्मा है जो रात के अंधेरे में सीटी बजाते हुए घूमता है। अगर इसकी सीटी पास से सुनाई दे तो समझो वह दूर है, लेकिन अगर सीटी दूर से सुनाई दे तो वह तुम्हारे बहुत करीब होता है। रोहित को यह कहानी बेहद रोमांचक लगी। उसने तुरंत इंटरनेट पर इसके बारे में और जानकारी खोजी। वहां उसे एक अजीब बात पता चली। अगर कोई इसे मजाक समझे या इसका नाम जोर से ले तो यह आत्मा उसे ढूंढने आ जाती है। रोहित को यह भी पता चला कि एल्सिलबोन कभी इंसान था, लेकिन एक भयानक पाप के कारण उसे यह श्राप मिला। बहुत साल पहले दक्षिण अमेरिका के एक छोटे से गांव में एक अमीर किसान अपने परिवार के साथ रहता था। वह कठोर लेकिन न्यायप्रिय व्यक्ति था, जिसने अपने खेतों और मेहनत के बल पर संपत्ति अर्जित की थी। उसकी पत्नी और बेटा विलासिता में पले बढ़े, लेकिन बेटा बहुत ही जिद्दी और बिगड़ैल था। लड़का बचपन से ही क्रोधी स्वभाव का था। वह अपनी मां से बहुत प्यार करता था, लेकिन पिता की सख्ती से नफरत करता था। उसे यह पसंद नहीं था कि उसके पिता उसे अनुशासन में रखते और हर गलती पर डांटते। जैसे जैसे वह बड़ा हुआ, उसकी जिद और क्रूरता भी बढ़ती गई। एक दिन जब लड़के ने मां से अपने पिता के लिए मांस पकाने को कहा तो मां ने कहा, आज मांस नहीं है बेटा, हमें इंतजार करना होगा। पर लड़का धैर्य खो बैठा। उसकी आंखों में गुस्से की लालिमा चमक उठी। उसने मां से कहा, अगर मांस नहीं है तो मैं खुद लाऊंगा। गुस्से में वह घर से बाहर निकला और पास के खेतों की ओर बढ़ गया। वहां उसके पिता अपने काम में लगे थे, लेकिन लड़के के दिमाग में कुछ और ही चल रहा था। उसने बिना किसी चेतावनी के अपने पिता पर हमला कर दिया। वह पहले से ही एक बड़ा चाकू साथ लाया था। पिता को समझ नहीं आया कि उनका बेटा ऐसा क्यों कर रहा है। लड़का पूरी क्रूरता से उन्हें बार बार चाकू मारता रहा, जब तक कि उनका शरीर निश्चल नहीं हो गया। खून से लथपथ बेटे ने अपने पिता का दिल और जिगर निकाला और थैले में डालकर घर वापस आया। उसने मां के सामने थैला पटक दिया और कहा, अब तुम्हारे पास मांस है मां, पकाओ इसे। मां ने जैसे ही थैले के अंदर झांका, वह चीख पड़ी। उसके सामने उसका पति का दिल और जिगर पड़ा था। जब यह भयानक अपराध दादा को पता चला तो उनका खून खौल उठा। उन्होंने गांव वालों को बुलाया और लड़के को पकड़ने का आदेश दिया। गांव वालों ने लड़के को चाबुक से मारा जब तक कि उसकी चमड़ी से खून न बहने लगा। फिर उसकी जली हुई पीठ पर मिर्च और नमक रगड़ा गया ताकि उसका दर्द और बढ़ जाए। लेकिन दादा इतने पर नहीं रुके। उन्होंने उसे श्राप दिया, तू इस दुनिया में कभी शांति नहीं पाएगा। अब से तू जंगलों में भटकेगा, हमेशा अपने पापों का बोझ ढोता रहेगा। हर रात तू अपने पिता की हड्डियां इकट्ठी करेगा और हर किसी को अपनी मौत की सीटी से डराएगा। जो भी निर्दयी और क्रूर होगा तू उसे सजा देगा। गांव वालों ने उसे जंगल में भटकने के लिए छोड़ दिया। धीरे धीरे वह इंसान से अशुभ आत्मा में बदलने लगा। श्राप लगते ही लड़का दर्द से चीखने लगा। उसकी चमड़ी सूखने लगी, आंखों के चारों ओर गहरे गड्ढे बन गए और शरीर हड्डियों के ढांचे जैसा दिखने लगा। उसकी पीठ पर पड़े घाव कभी नहीं भरे
और हमेशा दर्द देते रहे। अब वह हमेशा एक लंबा भयानक प्रेत बनकर जंगलों में घूमता है। उसके कंधे पर एक बड़ा थैला रहता है जिसमें उसके पिता की हड्डियां मोह होती हैं। वह रात में गांवों में घूमता है और निर्दयी लोगों की हड्डियों को अपने थैले में जोड़ता जाता है। उसकी पहचान उसकी सीटी की आवाज है। वह जब भी अपने शिकार के पास आता है तो एक अजीब तरह की सीटी बजाता है, धीमी और लंबी, ऊपर नीचे चलने वाली धुन में। कहते हैं कि अगर उसकी सीटी पास से सुनाई दे तो वह दूर है, और अगर दूर से सुनाई दे तो वह तुम्हारे बहुत करीब है। अब वह एक अमर श्रापित आत्मा बन चुका था, और आज भी जब कोई उसका नाम जोर से लेता है या उसके अस्तित्व का मजाक उड़ाता है तो वह उन्हें खोजने निकलता है। उनकी हड्डियों को अपने थैले में जोड़ने के लिए रोहित ने अपने दोस्तों के साथ एक रात गांव के पास जंगल में जाने की योजना बनाई। वे वहां जाकर डरावनी कहानियां सुनने और भूतिया अनुभव करने के लिए उत्साहित थे। गहरे जंगल में पहुंचकर रोहित ने मजाक में जोर से कहा, अगर एल सिलबोन सच में है तो आकर मुझसे मिल। उसके दोस्तों ने उसे चुप रहने को कहा, लेकिन वह हंसता रहा। अचानक जंगल में एक ठंडी हवा बहने लगी और दूर से एक अजीब सीटी सुनाई दी, लंबी और खींची हुई, जैसे कोई सुरों को ऊपर नीचे कर रहा हो। पहले तो दोस्तों को लगा कि यह रोहित का मजाक है, लेकिन फिर आवाज सचमुच डराने लगी। यह सिर्फ हवा की आवाज होगी, रोहित ने कहा, लेकिन उसके चेहरे पर हल्की चिंता झलकने लगी। सीटी की आवाज धीरे धीरे तेज हो रही थी। अचानक पेड़ों के पीछे किसी की परछाई हिलती दिखी, एक लंबी डरावनी आकृति जिसकी आंखों में अजीब सी चमक थी दिखाई दी। उसके कंधे पर एक बड़ा सा थैला था, जैसे उसमें कुछ रखा हो। रोहित और उसके दोस्तों का खून जम गया। घने जंगल में खामोशी छा गई थी। सिर्फ एक अजीब सीटी की आवाज हवा में तैर रही थी, धीमी, गूंजती हुई और रहस्यमय। वह आवाज जैसे किसी अदृश्य ताकत का संकेत दे रही थी। रोहित के दिल की धड़कन तेज हो गई। यह वही सीटी थी जिसके बारे में उसने पढ़ा था, एल सिलबोन की मौत का संकेत। सहसा पेड़ों के पीछे से कुछ हिलता हुआ दिखा। अंधेरे में एक लंबी काली परछाई धीरे धीरे उभरने लगी। उसका शरीर अस्वाभाविक रूप से दुबला और ऊंचा था, इतना कि वह पास के पेड़ों से भी लंबा लग रहा था। उसकी आंखों की जगह सिर्फ दो अंधेरी गहराइयां थीं, जिनमें भयानक ठंडक समाई थी। उसके कंधे पर लटकता एक बड़ा घिसा पिटा थैला उसकी सबसे डरावनी पहचान थी, उसके शिकारों की हड्डियों से भरा हुआ। जैसे जैसे वह आगे बढ़ा, थैले से हड्डियों के खड़खड़ाने की आवाज आने लगी। भागो! विशाल चीखा और सभी अपने जीवन की सबसे तेज दौड़ लगाने लगे। लेकिन भागना आसान नहीं था। जंगल में पेड़ पौधों की उलझी हुई टहनियाएं उनके रास्ते को रोक रही थीं। अंधेरे में सही दिशा समझ पाना मुश्किल था। विशाल भागते भागते अचानक गिर पड़ा। रोहित, मदद करो! विशाल की चीख गूंजी। रोहित ने पलटकर देखा, लेकिन वह इतना डरा हुआ था कि एक पल के लिए कुछ सोच भी नहीं पाया। फिर उसने देखा, एल सिलबोन विशाल के ऊपर झुका हुआ था। वह अपनी ठंडी, हड्डियों जैसी उंगलियों से विशाल के चेहरे को छू रहा था। विशाल की आंखों में खौफ जमी हुई थी। नहीं। विशाल की आवाज धीरे धीरे कमजोर पड़ने लगी। हाथों से एक अजीब सी ठंडक निकली जिसने विशाल को जकड़ लिया। उसके शरीर ने धीरे धीरे कांपना बंद कर दिया और फिर अचानक सब शांत हो गया। विशाल की आंखें अब खाली और निर्जीव थीं। उसकी आत्मा जैसे शरीर से खींच ली गई हो। एल सिलबोन ने अपने कंधे पर लटके थैले को खोला और उसमें से कुछ हड्डियां बाहर निकाली। उसके हाथ हवा में लहराए और देखते ही देखते विशाल का शरीर मिट्टी में घुलने लगा, जैसे वह कभी था ही नहीं। कुछ ही क्षणों में विशाल पूरी तरह गायब हो गया। अब उसकी जगह सिर्फ एक नई हड्डी पड़ी थी, जिसे एल सिलबोन ने अपने थैले में डाल लिया। रोहित अपनी पूरी ताकत से दौड़ रहा था। सीटी की आवाज अब और भी करीब थी, जैसे कोई उसके ठीक पीछे आकर कानों में फूंक मार रहा हो। अचानक उसे अपने कंधे पर एक ठंडी हथेली का एहसास हुआ। उसका पूरा शरीर सुन्न पड़ गया। डर से कांपते हुए उसने धीरे से पीछे मुड़कर देखा। एल सिलबोन अब उसके सामने खड़ा था। इतना पास से देखने पर वह और भी डरावना लग रहा था। उसका मुंह पिघली हुई चमड़ी की तरह लटक रहा था। आंखों की जगह
अंधेरे गड्ढे थे और उसके पतले लंबे हाथ नुकीली हड्डियों से भरे थे। नहीं, मैं रोहित बोल नहीं पाया। एल सिल्बोन ने अपने थैले की रस्सी खोली। भीतर से हड्डियों की खड़खड़ाहट की आवाज आई। क्या अब मैं तुम्हारी हड्डियां भी जोड़ दूं? उसकी आवाज धीमी और गूंजती हुई थी, जैसे हजारों आत्माओं का विलाप उसमें समाया हो। रोहित को लगा कि उसकी आत्मा शरीर से अलग हो रही है। उसकी आंखों के सामने अंधेरा छाने लगा। तभी कहीं दूर से घंटियों की आवाज गूंजी। पास के मंदिर में आरती शुरू हो गई थी। घंटियों की तेज गूंज और मंत्रों की ध्वनि से हवा में कंपन होने लगा। जैसे ही यह पवित्र ध्वनि फैली, एल सिल्बोन की आंखों की गहराइयां हलचल में आ गईं। उसकी त्वचा जलने लगी और वह पीछे हटने लगा। सीटी की आवाज अचानक बिखरने लगी। रोहित ने देखा कि एल सिल्बोन अपनी जगह पर खड़ा कांप रहा था। फिर वह धीरे धीरे धुएं में बदलने लगा और जंगल में कहीं गायब हो गया। रोहित किसी तरह गांव वापस पहुंचा, लेकिन उसके दोस्त विशाल का कोई नामो निशान नहीं था। उसे कभी नहीं पाया गया। लोगों ने कहा कि शायद वह भटक गया होगा, लेकिन रोहित जानता था कि सच्चाई क्या थी। उस रात के बाद से रोहित ने कभी किसी भूतिया कहानी का मजाक नहीं उड़ाया। उसने सीखा कि कुछ रहस्य केवल सुनने के लिए होते हैं, बुलाने के लिए नहीं। लेकिन आज भी जब वह रात में अकेला होता है, कभी कभी उसे दूर से एक सीटी की आवाज सुनाई देती है, धीरे धीरे ऊपर नीचे जाती हुई। क्या वह सिर्फ हवा थी, या फिर एल सिल्बोन अब भी उसे देख रहा था?